हाय ऑल सोल ट्राइब्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल कोमल को पानी में। देखिए, बच्चे पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं। और यही एक टॉपिक था जो मुझे लाइफ टाइम से हर्ट कर रहा था। आज से नहीं, तकरीबन 3 लाइफ टाइम से। ठीक है, बच्चे पैदा करके अगर हम उसे कम्प्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको प्यार, लव, केयर, नर्चरिंग क्वालिटी से अपनापन नहीं दे सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन कम्प्लीटली भगवान की तरीके से नहीं कर सकते हैं, इतना पावर हमारे में इनबिल्ट नहीं है कि हमारे बच्चे की तरफ कोई आँख उठा कर भी देख पाए, है ना। अगर बच्चा गलत नहीं है तो बच्चे को कोई भी कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए। अगर बच्चा गलत है तो उसे सही गलत की समझ देनी चाहिए। इतना पावर अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें माँ बाप बनने का कोई हक नहीं है। सिचुएशन कभी गलत हो सकती है, कभी गलत सिचुएशन में हम बच्चे को डांट दे सकते हैं, बट उसके बाद हमें अकेले में बैठकर बच्चे से बात करनी चाहिए कि सिचुएशन गलत थी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चीज़ें हो गई, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों की क्या आदत होती है कि बच्चे को मार दिया, बच्चे को डांट दिया, फिर उसी चीज़ पर मिट्टी डाल दी, उसी चीज़ को इग्नोर कर दिया, और वही चीज़ आपके बच्चे का लाइफ टाइम का वुंड बनकर रह जाता है। वही इतना बड़ा हर्ट बनकर रह जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर आपने बच्चे को डांट दिया है, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ के इम्पैक्ट की वजह से आपने बच्चे को डांट दिया है ना। हमारे पूर्वज हैं, वो हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। हमको जन्म दिया तो मतलब हमसे पूरा वसूल करके जाएंगे, और जाने के बाद भी वसूल करेंगे। तो उनके इफ़ेक्ट की वजह से हमने बच्चे को डांट दिया, या किसी और ने उसके एंसेस्टर के इफ़ेक्ट की वजह से बच्चे को डांट दिया, कुछ भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। और आज से नहीं, मेरा जब से जन्म हुआ तभी से ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। 40 साल से मैं ये सहन कर रही हूँ, 39 ईयर्स की हो गई हूँ मैं। तो ये चीज़ें हो सकती है, बट इस चीज़ों को बाद में बैठकर सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बेटा, उस दिन मैंने तुझे पर हाथ उठा दिया था या तुझे डांट दिया था, तो उस टाइम पर मुझे पता नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ और आगे से ऐसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये कहना ज़रूरी है बच्चे को। आपके बच्चों को इमोशनल सेफ्टी मिलनी चाहिए। अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बच्चे को अपनापन दे। भगवान कैसे हमारा ध्यान रखते हैं, हम चाहे अच्छा करें बुरा करें, पर भगवान हमें बच्चा मानकर हमारा ध्यान रखते हैं ना। वैसे ही हमारा बच्चा जब तक 18 या 20 साल का नहीं होता है, जब तक उसको सही या गलत की पूरी तरीके से आपने संस्कार या समझ नहीं दे दी है, तब तक आपको अपने बच्चे को बहुत अच्छे से प्यार से संभाल के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को बिगाड़ के सर पे बिठा लो, मगर बच्चे को पूरी तरीके से पौष्टिक घर का सात्विक खाना खिलाना, प्रॉपर टाइम देना। जो भी मम्मा घर पे है या पापा घर पे है, दोनों में से किसी एक को भी बच्चे को प्रॉपर टाइम देना। अगर आप पढ़ाई लिखाई में तेज़ थे तो बच्चे को भी वो चीज़ें सिखाना। इन शॉर्ट, बच्चा जिस चीज़ के लिए क्रेविंग करता है, जो चीज़ उसे अपने आप में कम महसूस होती है, वो सारी चीज़ें उनको देने का पूरा एफर्ट करना। ऐसा नहीं है कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ, उस हद तक एफर्ट करना, बट जितना हो सकता है उतना तो एफर्ट करो, है ना। तो अपने बच्चे को पूरी तरीके से प्यार, केयर, परवाह देना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चा पैदा कर दिया है तो बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, बिना अकल के, बिना सूझ के, बिना समझ के। इसमें कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है आपने, है ना, बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर लिया है। इसमें इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इसमें अपनी मर्दानगी लगती है कि उसने बच्चा पैदा कर दिया। अरे ये तो जानवर भी करते हैं, और वैसे जानवर भी करते हैं जिनकी 1 इंद्रियां है, 2 इंद्रियां है, 3 इंद्रियां है ना। तो बच्चे पैदा करना इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, अपनी मूर्खता में जो भी आपने, अपनी वासना में जो भी मूर्खता कर ली, उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं।
प्रॉपर प्यार के बच्चे पैदा हो नेक्स्ट टाइम लाइन में, फ्यूचर टाइम लाइन में जो भी बच्चे हो वो प्यार की वजह से पैदा हो, एक इमोशनल बॉन्ड की वजह से पैदा हो, एक आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग की वजह से पैदा हो। ऐसा चाहना ये कोई मेरा गलत इंटेंशन नहीं है, और इस इंटेंशन की वजह से लोग मेरे को गलत समझते हैं तो ये लोगों की गलती है, ये मेरी गलती नहीं है ना। तो देखिए, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना सा है कि जो जानवर बोल नहीं पाते हैं उनको ज़रा सा भी कोई भी गलत इफ़ेक्ट ना हो। जैसे शिव और शंकर की फैमिली में, शिव और पार्वती की फैमिली में मोर, सांप सब कैसे मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जबकि वो सब आपस में दुश्मन हैं, फिर भी उसी तरीके से ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स एक बहुत ही प्यारा, केयरिंग, नर्चरिंग फैमिली पर है। सबको घास फूस दिया गया है और वो भी स्वादिष्ट तरीके से बन सकता है, उसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। और जितना हो सके अपने आप में रहे, अपने हार्ट से ऑपरेट करे, अपने दिल से ऑपरेट करे, खुश रहे, मस्त रहे, नाचे गाए, और कोई भी गलत चीज़ें ना करे, ना सिखाए, ना करे किसी के साथ। हैप्पी रहे और हैप्पी वाइब्रेशन फैलाए, इतना ही मेरा चाहना है। अगर इतना चाहने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा सबको सुकून में लाने का इरादा है। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने या हमारे सहयोगियों ने की है, वो गलतियां मैं या मेरे फ्यूचर जनरेशन ना दोहराए, मैं बस इतना सा चाहती हूँ। अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, इसके रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैं डाल दूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट है सुनने में तो सुन लीजिएगा। बट ये चीज़ें समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों ने जो गलतियाँ की है वही गलतियाँ आप दोहराओगे तो आपके पूर्वज आज तड़प रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपको सुकून से नहीं जीने दे रहे, ना ही वो भी सुकून में जी पा रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं। वैसी ही हालत आपकी होगी। क्या आपको अपना सुकून जीते जी और मरने के बाद भी गवा देना है? अगर आपको ऐसा करना है तो शौक़ से आप अपनी इस लाइफ को बिल्कुल, जो मनुष्य का जन्म मिला है, जो बार बार नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा, उसको वेस्ट कर देना चाहते हैं, उसको वेस्ट कर देना चाहते हैं, शौक़ से कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुझे हर्ट करती हैं पिछले 3 जन्मों से और इस 39 ईयर्स से, मेरे बर्थ से लेकर आज तक, उसमें मैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं वही करूँगी जो मेरा मन चाहेगा, और दुनिया वैसे ही चलेगी जैसा मेरा मन चाहेगा, क्योंकि मेरा मन सबका अच्छा ही चाहता है। मेरे अंदर बिल्कुल चंद्र जैसी क्वालिटीज़ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है और बिल्कुल ही शीतलता है, जो दिखती नहीं है। देखने में मैं एंग्री हूँ, बोलने में मैं एंग्री हूँ, बट अंदर से मेरा जो इंटेंशन है वो मुझे पता है। तो क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर है, तो मुझे वर्ल्ड को डोमिनेट करने में या यूनिवर्स को डोमिनेट करने में कोई भी गलत चीज़ इसमें नहीं लगती है, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, अगर समझदारी से अपना निर्णय ले तो ठीक है, वरना होगा तो वही जैसा मैं चाहूँगी, ये तय है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।